हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न 2021। और आज हमारा जो एक नया सब्जेक्ट लेके आया है उसमें हिंदी से है। और हिंदी जो वीडियो एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी वेटेज रहता है इसका। तो आज हम हिंदी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मेरा पहला जो टॉपिक है आज का है वो है पर्यायवाची, ठीक है। सभी टॉपिक को क्रम वाइज करवाते जाएंगे। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन सब चीज़ों को कराएंगे, ठीक है। फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं होगा। और चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम पर्यायवाची की बात करेंगे। ठीक है। पर्यायवाची में सबसे पहला जो हमारा है वृक्ष है। वृक्ष का क्या क्या पर्यायवाची होता है। यार गला क्यों खराब। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला हमारा जो टॉपिक आज होने वाला है पर्यायवाची है, ठीक है। और इसमें देखते हैं वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, पादप, पेड़। तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप और द्रुम है। ये मतलब ये जो संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे तरु है, पादप है और पेड़ तो आप सभी जानते होंगे, द्रुम है, संस्कृत के शब्द हैं। अगर आपने मतलब 6 से और 8 तक शिशु मंदिर जो है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, इनमें तो संस्कृत पढ़ाया जाता है। बाकी पता नहीं कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। मतलब अगर आप लोग पढ़े हैं संस्कृत तो उससे काफ़ी आसानी होती है इनको याद करने में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे संस्कृत शब्द भी होते हैं इसमें जो इसके पर्यायवाची होते हैं। ओके, फिर हम कमल पे आ जाते हैं। कमल का जलज, सरोज, अम्बज, पंकज, अब्ज। और देखो इसमें याद करना थोड़ा आसान होता है। जलज मतलब यहाँ पे जा वर्ड की आवृत्ति देखो सब में हो रही है ना। तो जा अगर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कमल होगा। और इसमें कौन सी, अम्बुज भी इसी में है। अम्बुज है, जलज है, सरोज है, अब्ज है और पंकज है, ठीक है। ये सारे कितने कमल के हो गए। और अक्सर इन्हीं से पूछ लिया जाता है। जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, अम्बुज, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। और इसमें आगे देख लेते हैं, इसी में है तामरस और सरसिज। देखो क्या बोलते हैं, सरस जिसे बोलते हैं तालाब को बोला जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाए, सरसिज हो जाएगा, ठीक है। और सतदल, क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्तियां, सतदल मतलब सत तो वैसे 100 होता है, तो 100 पत्तियां भी इसमें पाई जाती हैं, बोलते हैं इसे, तो इसे सतदल बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आग। आग का तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो जातवेद, हुताशन, क्रसानु, वैश्वानर, दहन और वायु सखा। वायु सखा इसे क्यों कहते हैं, जैसा कि वायु सखा, अगर वायु तेज चल रही है तो वायु के साथ में आग और भड़क जाती है। अगर वायु कम चल रही है तो वायु धीरे धीरे उसमें सुलगती रहती है। तो इसका इसी वजह से हम बोलते हैं वायु सखा, ठीक है। पावक भी बोलते हैं। पावक मतलब पवन, जैसे पवन नहीं होता है हवा, उसी टाइप से पावक हो गया। और अनल, ठीक है। अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, कृशानु, हुतासन और जातवेद, ये सारे अग्नि के हो गए। अब इसके बाद हम ये सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे करवाने के बाद, एक एक करवाने के बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर चंद्रहास। चंद्रहास का मतलब होता है कृपाण। कृपाण का मतलब होता है कि तलवार, ठीक है। इसमें तलवार के पर्यायवाची में कृपाण हो जाएगा। उस कृपाण को ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जो सिख लोग होते हैं वो 5 चीज़ें अपने पास रखते हैं। क्या बोलता है, कंघा, कुछ कृपाण,
कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं आ रही, तो कृपाण उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। और तलवार तो होता ही असी और खड़क, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं कि टिक्कियाँ, ठीक है, उसमें भी है। तो करवाल, खड़क, कृपाण, तलवार, असी, चंद्रहास, ये सब किसके, तलवार के पर्यायवाची हैं। फिर आशय, आशय पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। आशय का मतलब होता है मतलब तात्पर्य, ठीक है। इसका मतलब भी बताएं क्या मतलब होता है। आशय का मतलब होता है, सारांश होता है, अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है और मतलब होता है, ठीक। फिर हम आते हैं फल पे। फल का पूछ लिया जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रोटेट क्यों हो जा रहा है। हाँ, फल देखो, सॉरी ज़्यादा ऊपर निकल गया क्या। फल में परिणाम, फल का परिणाम हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि परिणाम आने वाला है, नतीजा आने वाला है। और आज एग्ज़ाम में दे के आए हैं तो क्या अंजाम होगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो फल का मतलब हो गया नतीजा, अंजाम, और एक फल वो भी होता है जो खाने वाला होता है, ठीक। फिर हम आते हैं सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची होता है चारु, ललित, रहस, रम्य, रमणीक, मनोहर, रुचिर। ये तो अक्सर यूज भी होते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं, तो आई थिंक पता होगा सभी को, ठीक है। सुहाना। तो फिर उसके बाद आते हैं शशांक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन में, ठीक है। शशांक का मतलब चांद, चंद्र, शशि। निशाकर, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, द्विराज, राकापति और तारकेश्वर। राकापति क्यों कहते हैं, क्योंकि रात में चमकता है इसलिए राकापति कहते हैं, ठीक है। और तारकेश्वर हो गया। फिर शशांक का देख लेते हैं। चांद के सारे पर्यायवाची हैं। चांद का कौन सा हो गया, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, द्विराज, राकापति और तारकेश्वर, ठीक। फिर उसके आगे हम लोग आते हैं गेह, मतलब होता है घर। इसका पर्यायवाची क्या क्या है देखते हैं। गेह मतलब निकेतन होता है। ये सारे हिंदी में यूज होते हैं, ठीक है। हिंदी अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़े हैं इंटर तक तो आप लोगों को पता होगा ये सब सारी चीज़ें। और निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन और निलय, धाम, ग्रह, ठीक है। आवास, ये सारी चीज़ें किसमें, आवास तो काफ़ी यूज होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ होता है तो उनको आवास मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, या तो आवास बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, निकेतन, शांति निकेतन जैसे नहीं बोलते हैं, शांति निकेतन, और राष्ट्रपति भवन, ये सारी चीज़ें, सदन, ये सारी चीज़ें नॉर्मली यूज होती हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, तो सब पता होगा। निलय, ये एक पॉइंट है कुछ निलय, और बाकी सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। निलय किसका है, घर का ही पर्यायवाची है, ओके। फिर आते हैं यमुना। यमुना की बात करते हैं। यमुना में कृष्णा, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रिय थी यमुना, क्योंकि कृष्णा नदी के किनारे उन्होंने अपनी बाल लीलाएँ की थी, ठीक है। फिर सूर्यसुता, अक्करजा, सूर्यतनया, कालिंदी, ठीक है। सूर्य सुता मतलब सूर्य से अगर संबंधित है। सूर्य तनया भी, अर्कजा, अर्क भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगर सूर्य का आपको पता है, सूर्य का क्या होता है, अर्क होता है, ठीक है। तो सूर्य से हो गया सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य तनया, ठीक है। फिर उसके बाद कालिंदी और कृष्णा, ये यमुना की पर्यायवाची हो गए, ओके। और देख लेते हैं। फिर हमारा जो है फल का तो हो गया था, शशांक हो गया था, ये यमुना हो गया था। फिर हमारा था किरण। किरण, किरण में क्या क्या है, मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सरिता। ये यूपी पीसीएस में, पीसीएस क्या मतलब बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, पूछे गए हैं, मतलब वो दिया हुआ है, बाकी ये सारे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ गए सरिता। सरिता, इसका देखो पर्यायवाची कौन कौन से हैं, निम्न,
तटिनी और तरिणी। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं कमल पे। कमल के हम लोग ऊपर भी देख चुके थे। जा वर्ड वाले अधिकतर थे, यहाँ पे कम दिए हुए हैं, बट और देख सकते हैं ये वहाँ पे शायद नहीं दिया होता। इंदिवर, नलिनी, सरोज, राजीव, सरसिज और शतदल। शतदल क्योंकि इसमें 100 पत्तियाँ पाई जाती हैं 100। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं जीभ। जीभ की बात करते हैं तो जीभ में जीवा आता है, रसना क्योंकि लार टपकती है ना तो रसना इसे बोलेंगे, रसज्ञा, रसिका। अगर आपको ये पॉइंट पता है रसना, ठीक है, तो इससे कितने हो गए, रसना, रसज्ञा और रसिका। ठीक, और चंचला। चंचला भी होती है किसी मतलब ना चाहते हुए भी पानी आ जाता है मुँह में। ठीक है, तो चंचला ऐसे बोल सकते हैं। फिर अहि। अहि किसका होता है, पर्यायवाची। अहि मतलब उरग होता है, सरीसृप होता है, सर्प होता है। ये सारे सर्प के पर्यायवाची। ठीक है, सर्प का क्या हो गया, अहि हो गया, उरग हो गया, सरीसृप हो गया, पवनास हो गया, नाग हो गया, भुजंग हो गया। ठीक, और पन्नग। ओके, याद रखना। इसमें जो आई थिंक नहीं आपको पता होगा, पन्नग नहीं पता होगा और पवनास। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें उरग भी पता होगा, आई पता होगा, तो ये चीज़ें 2-4 बार अगर देखेंगे तो पता हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे हम आते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक इसका प्राकृतिक होता है अर्थ, स्वाभाविक होता है और वास्तविक। प्राकृतिक में जो चीज़ें होती हैं जैसे कुछ भी है, भूकंप है, हवा चलना, पानी का पहाड़ों से गिरना, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। किसी को ये नहीं कि पहाड़ों पे जाकर के बाल्टी से उलेटे जाके पानी या अपने कहते हैं ना शंकर जी अपनी लटा को, तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। अगर लॉजिक लगाएं तो वहाँ पे ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। ठीक है, अब पता नहीं भगवान जी हैं नहीं है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, अगर लॉजिकली बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलते रहते हैं धीरे धीरे, जिससे कि नदियों का बहाव होता रहता है। चलो ठीक, छोड़ो वो सब। फिर नैसर्गिक की बात करते हैं यहाँ पे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और स्वाभाविक और वास्तविक। ठीक है, ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग आते हैं हाथ। हाथ का मतलब होता है हस्त। पहाड़ी। पहाड़ी आप लोग अगर याद हो तो आप लोग पढ़े होंगे कि या कुंदेंदु तुषार हार धवला, उसमें पहाड़ी शब्द आता है। पूरा क्या सुना है उसमें, मतलब भगवान देवी सरस्वती के हाथ को पहाड़ी बोला गया है। ठीक है, फिर कर और बाहु। बाहु तो भुजा होता ही है। ठीक है, हाथ हो गया। फिर सूर्य की बात करें, सूर्य तो आप लोग ऊपर शायद देख ही चुके हैं, नहीं हाँ हम बता रहे थे उसको। सूर्य में मतलब दिनकर है, सूर्य को दिनकर, दिवाकर। दिनकर मतलब दिन में चमकता है, इसी वजह से दिवा दिन अधिकतम प्रयोग किया गया है। ठीक है, सूर्य की बात कर लिए थे, सूर्य दिवाकर, दिनकर। ठीक है, ये सारे सूर्य के ही पर्यायवाची थे। फिर उसके बाद हम आते हैं चांदनी। चांदनी तो आप जानते होंगे, बहुत सारे गाने इस पे बने हुए हैं। चांदनी चांद से जलती है, सितारों से नहीं है, आप लोग जानते हैं। चलो देखते हैं चांदनी। इसमें चंद्र तप मतलब चंद्रमा का जो टेम्परेचर होता है, उसका जो प्रकाश होता है, मतलब उसे बोलेंगे चंद्र तप। कौमुदी मतलब कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सरस्वती की बात कर लेते हैं। इसमें कौन सी, भारती वीणा पाड़ी। देखो यहाँ पे आए वीणा पाड़ी, मतलब वीणा को हाथ में धारण करने वाली वीणा पाड़ी। पाड़ी मतलब हाथ होता है, वीणा का मतलब एक वाद्य यंत्र होता है वीणा। ठीक है, तो वीणा को धारण करने वाली वीणा पाड़ी मतलब सरस्वती। महाश्वेता क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। इला और वागीश, बोलचाल जो अधिक बोलता है उसे वागीश कहते हैं। ठीक है, फिर ब्राह्मी क्योंकि ब्रह्मा की पत्नी है, ब्राह्मी हो गया, गिरा हो गया, निधात्री हो गया और वागेश्वरी हो गया और शारदा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, भागीरथी क्या भारती, वीणा पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा। अब हम लोग आते हैं जनार्दन। ठीक है,
जनार्दन का मतलब क्या होता है? गरुड़ ध्वज। जनार्दन मतलब विश्वम्भर नारायण, भगवान विष्णु का जिनका नाम की जनार्दन है, ठीक है, नारायण। फिर अच्युत चक्रपाणी, चक्र क्योंकि चक्र पाणी मतलब हाथ होता है, याद रखना, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज होने वाला। चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति और जलाशयी और चतुर्भुज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर हम समुद्र की बात कर लेते हैं। समुद्र में अधिकतर जो पर्यायवाची होते हैं उसमें धा अंत में आता है, ठीक है, याद रखना। और वहाँ पे क्या आ रहा था? कमल में जा आ रहा था लास्ट में, ठीक है। सरोज, पयूज, जलोद, ये सारी चीज़ें आ रही। तो यहाँ पे देखो क्या है, पय मतलब पानी होता है, जैसे वहाँ पे जलोद आया, जल आ रहा था, तो वहाँ पे अगर जल के पर्यायवाची आपको याद है, उसमें जा लगा दो तो कमल हो जाता है, और अगर धा लगा दो तो किसका हो जाएगा पर्यायवाची? समुद्र का हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं। पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, ठीक है, ये सारे जल के पर्यायवाची हैं, उसमें धा लगाया गया, मतलब धी लगा दिया गया है, तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो गया। और फिर आगे देखते हैं। सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, ठीक है, उसमें क्या था? अब्ज था, याद रखना, ठीक है। कमल का क्या था? अब्ज था। देखो जा की जगह यहाँ पे धा लगा दिया गया है। फिर जलधाम, वारिस, ये याद रख लेना। और आर्डव, रत्नाकर तो आपको पता होगा, पारावार, ओके। पारा नमक होता है, पारावार मतलब हो गया क्या? समुद्र हो गया। फिर आते हैं शिव की बात कर लेते हैं। शिव में देवों के देव महादेव सब तो पता ही होगा, शंभु, रुद्र, ये सारी चीज़ें गाने हम लोग काफ़ी सुनते हैं ना, जो उनमें सारे यूज होते हैं, तो आई थिंक सबको पता होगा। क्या है? महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, ये चीज़ परेशान करके रख रहा है। रोटेशन ऑफ किए तब भी चल रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? सॉरी, शिव की बात कर रहे थे ना, भगवान शंकर की। इसमें थे महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदन, नारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें शिव में हो गई। फिर आते हैं लहर का मतलब हो गई, पता होगा सबको, तरंग, वीची, हिलोर मतलब हिलते डुलते हुए चलती है, इसी वजह से हिलोर बोलते हैं, उर्मी, ओके। और फिर हम आते हैं देवता की बात कर लेते हैं। देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत्य, अजर, इनका थोड़ा याद कर लेना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत्य और अजर, ये सारे किसके हो गए? देवता के। फिर बगीचा की बात करते हैं। बगीचा देखो, आराम क्यों होता है? जैसे आप लोग अगर गांव से हैं या फिर कहीं से भी हैं, अगर गांव कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बगीचों में गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे, ठीक है, बढ़िया घूमो, अच्छी ठंडी हवा आती है, एकदम फ्रेश हवा आती है, पूरा दोपहर बिताओ, मस्त रहता है वहाँ पे ये मौसम, ठीक है। तो बगीचा मतलब आराम, वाटिका हो गया, उपवन हो गया, उद्यान हो गया, बाग, फुलवारी, निंकुश, ये कुछ थोड़ा अलग है, बाकी सारी चीज़ें आई थिंक डेली यूज में आती हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? निंकुश जो है वो थोड़ा अलग है, बाकी सारी चीज़ें आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, ये सब चीज़ें याद हो सकती हैं। फिर आते हैं उसके आगे तुरंग किसका होता है पर्यायवाची? घोड़ा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तुरंग मतलब बाजी, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध, हय, सैंधव और अश्व, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें कुछ जो अलग लग रहा है, मतलब बाजी जो थोड़ा अलग है, वही उसी टाइप से पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा फंसाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। रविशुद्ध, हय, घोटा, घोड़क, सैंधव, ये तो सभी को पता रहता है, अश्व भी सबको पता रहता है। तो बचा क्या? बाजी बचा और रविशुद्ध बचा, सैंधव बचा, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना।
सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। फिर हम आते हैं मृगेंद्र। मृगेंद्र मतलब होता है सिंह, शेर होता है, ठीक है। तो देखो इसका क्या क्या है। मृगेंद्र मतलब केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। इनका थोड़ा अगर अर्थ जान लेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे मृगेंद्र क्या हो गया, मृग मतलब होता है कि जंगल में रहने वाला, वैसे तो हिरण होता है, ठीक है। और इंद्र का मतलब, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे मृग और इंद्र हो जाएगा, ठीक। इंद्र मतलब भगवान इंद्र का के साथ में रहने वाला मृग जो है उसे क्या बोलेंगे, सिंह बोलेंगे, शेर बोलेंगे, ठीक है। मृगेंद्र हो गया, केसरी हो गया, और केसरी मतलब बोलते हैं केसरी पंजाब, सबसे ऊंचा एक पद जो होता है मतलब केसरी होता है। केसर मतलब एक विशिष्ट उपाधि जो दे दी जाती है, ठीक है। केसर हिंद केसरी, और केसर सबसे ज़्यादा सबसे महंगा भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नाहर, मृगराज, मृग मतलब जंगल भी होता है, ठीक है। व्याघ्र हो गया, सिंह हो गया, हरि हो गया, तो पता ही है, वनराज और केसरी। फिर षटपथ, षटपथ मतलब इसका मतलब होता है कि भौरा, ठीक है। इसके 6 पैर होते हैं षटपथ, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम पर्यायवाची अगर देखें मधुकर, मधुकर क्योंकि मधु मतलब होता है मीठा, फूल पत्तियों से, फूलों से जो मधु एक पीता है, ठीक है, उसे मधुकर बोलते हैं। फिर षटपथ तो हो ही गया, फिर अली हो गया, और व्रंग, मधुराज, मधुबच्छा। देखो मधु से ही काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पे, मधुकर, मधुराज, मधुबच्छा, और बचा क्या है इसमें, अली और व्रंग। अली तो उसका होता ही है भौरा, ठीक है। अब मछली की बात कर लेते हैं। मछली में मत्स्य, मत्स्य है, मीन है, सफरी है, झस है, जल जीवन, और जलतोरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, मतलब देखने से ही आप लोग जान जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे सफरी और झस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मत्स्य, मीन, जल जीवन, जलतोरी, फिर उसके बाद सफरी और झस, ठीक है। इसको 2-3 बार देखेंगे तो आ जाएगा। फिर हमारा उस पर आरो में जो पूछा गया उसमें यमुना तो आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं, कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, कृष्णा, सूरजा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, निषेध की बात करते हैं। निषेध मतलब होता है रात्रि, और इसका पर्यायवाची क्या हो गया, रात्रि का पर्यायवाची निषेध, रजनी, निशा, विभावरी और रैन। रैन बसेरा नहीं, गाने में आता है जो रैन बसेरा कुछ भी, तो उस टाइप से देख सकते हैं। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, और ये कुछ अलग है, ठीक है। विभावरी और रैन आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद सूर्य का तो देख ही चुके थे, क्या था, भानु, भास्कर, आदित्य, सविता, मार्तंड। फिर अरविंद देख लेते हैं। अरविंद ये अर्थ होता मतलब होता है सरोज, किसका होता है, कमल का, ठीक है। कमल का पर्यायवाची है, और उसमें कुछ चीज़ें अलग से जैसे हैं उत्पल और कोकनद, इंदिवर। बाकी पदम, नलिन और सरोज ये सारी चीज़ें देख ही लिए थे। फिर बिजली, बिजली का हो जाएगा दामिनी, चंचला और तड़ित और चपला। प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। प्राची का पर्यायवाची पूर्व हो गया। तरंग का ऊर्म, लहर, वीची हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, फालतू का कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार, ओके। आगे चलते हैं। तो हमारा देखो जीव का पर्यायवाची क्या है इसमें, वचन, रचना, ध्वनि, जीव। जब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो ऑप्शन को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए इसमें कौन सा है। तो इसमें कौन सा हमारा रचना है, ठीक है, रचना हो गया। फिर देखा कौन सा शब्द आही का पर्यायवाची नहीं है, इसमें सारे दिए हुए हैं उसमें से एक होगा जो कि नहीं होगा।
तो इसका आंसर हमारा है सरीसृप। बाकी उरग, पवनास और सिंदूर ये सारे ऐ के पर्यायवाची हैं, ठीक। और फिर हम लोग आ रहे हैं नैसर्गिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नैसर्गिक का मतलब होता है कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, स्वाभाविक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? कटि, पाड़ी, हस्त, कर। तो कटि मतलब कटि का होता है अर्थ कमर होता है, ठीक है। बाकी तो हाथ के ही पर्यायवाची हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का तो सभी को पता है, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, प्रभाकर। और बचा क्या? विभाकर, हमने पढ़ा भी नहीं था, तो विभाकर नहीं होगा। पढ़ा नहीं था मतलब है ही नहीं, इसका पर्यायवाची ही नहीं है, ठीक। फिर चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं होगा इसमें? मयंक का मतलब होता है चंद्रमा होता है, ठीक है। इनका सबका चांदनी का मतलब होता है सूर्य, जो चंद्रमा होता है उसका जो प्रकाश होता है उसे चांदनी कहते हैं, ठीक। तो कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रताप इसका पर्याय हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? वीणा, पाठ ये तो है, महाश्वेता ये भी है, भारती ये भी है, तो बच्चा कौन सा? प्रज्ञा ये नहीं है, ठीक है। फिर जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो सबको पता होना चाहिए, विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ, यही तो पूछ रहा था इसमें, तो विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन हो गया। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? भी नहीं है। यहाँ पे हमने आपको ट्रिक बताया था कि अगर जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें अगर आप दा लगा देते हैं, ठीक है, जल के पर्यायवाची में अगर आप दा लगा देते हैं तो वहाँ पे किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कमल का बन जाएगा। अगर धा लगा देंगे तो किसका होगा? समुद्र का हो जाएगा, ठीक। तो इससे आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। फिर उसके आगे शिव का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है शिव का? रुद्र, जो कि शिव का पर्यायवाची है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? हिलोर तो होगा, क्योंकि उसकी लहर जो हिलते डुलते हुए चलती है ना, ये तो होगा ही। और दुकुल ये नहीं होगा, ठीक है। और विची और तरंग ये सारे पर्यायवाची हैं इसके। विची हम लोग देखे थे, उसको क्या मरीची जैसे नहीं होता है, मरीची टाइप में विची हो गया। फिर उसके बाद देवता का पर्याय है, कौन सा है देवता का पर्याय? देखो कुछ स्पेशल चीज़ें कभी कभार फंसाने के लिए पूछ देते हैं ना। तो बाकी अखिलेश, अनिक, ज्योत्सना, विभूत, तो इसमें कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? विभूत। फिर बगीचा का पर्यायवाची हम लोगों ने देखा था कि बगीचे में जाते हैं तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा सब आती है, बढ़िया सो आराम से पढ़ते हैं। तो बगीचा का मतलब होता है आराम। तुरंग का पर्यायवाची क्या है? बाज का मतलब होता है कि घोड़ा, ठीक है। बिटौला पर्यायवाची शब्द किसका है? बिटौला मतलब क्या होता है? इंद्र, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बिटौला। फिर मार का पर्यायवाची क्या होगा? अनंग। अनंग मतलब होता है कि अनंग सर्प को बोलते हैं, ठीक है। और फिर हो गया हम रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? रसा का मतलब होता है तमिश्रा। बाकी ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तमिश्रा रसा का पर्यायवाची हो गया। मृगेंद्र, मृग मतलब होता है जंगली जानवर, एक जो होता है इंद्र का जो साथ में रहता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं, शेर। और किसका पर्यायवाची? केसरी, ठीक। फिर षटपथ, ये तो पता ही होगा भ्रमर का होता है। हम लोग आते हैं अग्नि का पता होगा, पर्यायवाची नहीं। दहन, वायु, सुता इस तो है ही, कृषाण है। भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो भानु नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाग का पर्यायवाची नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सर्प, आई, विषधर ये तो होते ही हैं, तो बचा क्या? तो रंग नहीं है, ठीक है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा? दैत्य मतलब राक्षस, दानव, निशाचर ये तो होते ही, तो बचा भूष्य जो नहीं होता है। रूख का पर्यायवाची क्या होगा? विपट, ठीक है, विपट मतलब पेड़। और बाकी
बाकी सब चीज़ें नहीं है। फिर ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अगर सारी चीज़ें हम पढ़ें तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, ये सारी चीज़ें हैं। तो बचा क्या? चतुर्भुज तो वैसे भी एक आकृति होती है, मतलब जो कि गणित में पढ़ते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगा, ठीक। फिर उसके आगे भ्रमर का भी हम लोग देख चुके थे। भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा देखो, सलभ, चंचरीक, मिलिंद। ये देखो भ्रमर का अभी जो हम लोग किए थे उसमें आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, सलभ नहीं था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें थी। और बचा क्या? सिलीमुख जो है वो नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा, कौन सा नहीं है? पुरंदर, ये तो है ही। शक्र, ये भी है। मघवा, ये भी है। और गणाधिप जो नहीं है, ठीक है। गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द किसका है? ये ब्रह्मा का है, ठीक है। फिर दास का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा दास का पर्यायवाची? परिकर नहीं होगा। बाकी अनुचर, भृत्य और सेवक सारे होंगे, ठीक है। अनुचर मतलब अनुसरण करने वाले, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? समानार्थी, मतलब एक समान अर्थ वाले, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची हम लोग जानते हैं कालिंदी है ही। भगीरथी तो गंगा को बोला जाता है। भागीरथी आई थिंक ये तो गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है यहाँ पे वो गलत है। डी नहीं होगा यहाँ पे, बी होगा, ठीक है। बी होगा। भागीरथी गंगा को बोला जाता है, ओके। फिर हम लोग आगे आते हैं। निशीथ, निशीथ पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ होंगे। निशीथ मतलब होता है ये रात्रि होता है, जैसे रात्रि रजनी निशा तो हो ही गया। तम मीन्स होता है अंधकार, ठीक है। तो ये अलग अर्थ ही है इसका, अंधकार हो गया। फिर उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? भास्कर, प्रकाश, तेज, ये सारे पर्यायवाची। लेकिन भास्कर होता है ना यहाँ पे, भास्कर नहीं होता है, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना 13 में। इसका पर्यायवाची तो मार्तंड है, ये तो पता ही है। फिर उसके बाद अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? तो कमल का होता है, ठीक। तो अगर हम जा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो सभी में देखो जा लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मिलिंद बचा, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, मतलब अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दामिनी, तड़ित, चंचला, ये तो है ही, बट वितुंडा जो कि नहीं है। फिर प्राची का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? प्राची मतलब प्राची का पर्यायवाची शब्द पूछा गया कौन सा है? प्राची का मतलब होता है पूर्व, ठीक है, याद रखना। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा होगा? ऊर्मी, ठीक है। फिर उसके बाद तरंग और चंचला। जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कांतार, ठीक है, देख लेना थोड़ा। जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो गया? कांतार हो गया। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अमरस। क्रोध मतलब होता है अमरस, ठीक है, ओके। तो हमारा जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है पर्यायवाची। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों को, फिर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने।